अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, बीबीसी ने एक 2 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ और दबे लफ्ज़ों में हिंदू एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ। अब यह है कि हिंदू आवाज़ उठाए तो एक्सट्रीमिस्ट, चुपचाप अत्याचार बर्दाश्त करे तो बुज़दिल, बेवकूफ़, नपुंसक। आवाज़ तक नहीं उठाने दे दिया जा रहा कि आवाज़ उठाते हैं तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अजीज़ दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, बहुत सारे लोगों ने, कि मैं इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो आई है, जिसका पहला हिस्सा दिखा दिया गया है और दूसरा हिस्सा जल्द पेश किया जाएगा, और कि मैं इसके बारे में कुछ बोलूं और मैं इस पे प्रोग्राम करूं। अजीज़ दोस्तों, देखें, मैं आपको अरसे से कह रहा हूं कि एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भारत और मोदी जी के खिलाफ हो रहा है। ये मनमोहन सिंह के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा था? सोचने वाली बात है ना, उस वक्त भी तो भारत ही था ना। ये मनमोहन सिंह के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा था? ये भारत के खिलाफ अब क्यों हो रहा है? अब अचानक ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि मैंने अभी आपके सामने कल ही प्रोग्राम पेश किया था, जिसमें मैंने शहजाद चौधरी की पूरा पाकिस्तान अखबारों में जो आर्टिकल आया है कि मोदी जी ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये चीज़ें आ रही हैं अब पूरी दुनिया में। मैं तो ये चीज़ें देखता रहता हूँ। मैंने ये बीबीसी का प्रोग्राम नहीं देखा, मैं बीबीसी देखता ही नहीं और ना मैं देखूंगा ये। मुझे जितने लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैं इस पर प्रोग्राम करूं, तो यही मेरा छोटा सा आपके साथ है कि बीबीसी को कोई नहीं देखता। आज से कुछ ज़माने पहले बीबीसी, जब लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे, तो एक इंटरनेशनल चैनल CNN चलता था, एक इंटरनेशनल चैनल बीबीसी चलता था, पूरी दुनिया देखती थी। लेकिन अब दुनिया को पता चल गया कि बीबीसी का एजेंडा क्या है। अब इनका ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्री आई है, उसकी रिकॉर्ड व्यूइंग हुई है यूट्यूब पे भी और बीबीसी चैनल पे भी। वो चैनल जिसको कोई देखता नहीं था, उसको रिकॉर्ड लोगों ने देखा। क्यों देखा? इसलिए कि हम लोगों ने इसको पब्लिसिटी दी, हम लोगों ने इसको अहमियत दी। हर हिंदू ने देखा, हर मुसलमान ने देखा। जो कभी बीबीसी नहीं देखते थे, वो ढूंढ ढूंढ कर देख रहे हैं। मुझे अमेरिका से कई दोस्तों का फ़ोन आया कि आरिफ भाई, वी वांट टू सी इट, कैसे देखें, क्या करें ये। क्यों भाई? विंस्टन चर्चिल ने कहा था ना कि अगर आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं तो आप मंजिल पे कभी नहीं पहुंचोगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो। लेट देम बार्क यार। जो भौंक रहे हो उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? उनका काम है भौंकना, आप उनको अहमियत दे रहे हो, तो आज पूरी दुनिया बीबीसी बीबीसी कर रही है। अगर हिंदुओं ने इसको इतना ज़्यादा अहमियत ना दी होती तो पता भी नहीं चलता, चुपचाप निकल जाती, पास हो जाती, निकल जाती, ख़त्म बात। अब उसको अहमियत मिल रही है। अब जिनको नहीं देखना था वो भी देख रहे हैं। ना मुसलमानों को पता चलता, ना हिंदुओं को पता चलता, चुपचाप ख़त्म हो जाती बात। यहाँ पे ट्विटर के स्पेस भरे हुए हैं, यहाँ पे प्रोग्राम के प्रोग्राम हो रहे हैं, पूरा ट्विटर, पूरा सोशल मीडिया सब इस पे भरा हुआ है। मेरा ख्याल है कि कल यूट्यूब पे कोई कुछ नहीं तो 200 प्रोग्राम पेश हुए हैं, इससे ज़्यादा हुए होंगे, खाली इस बीबीसी के ऊपर। इतनी पब्लिसिटी आपने दे दी। मैं कहता हूँ इग्नोर करो। आपको मैंने डिटेल में कई प्रोग्राम बताए कि इंटरनेशनल एक नेक्सस है। हिंदू अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, अमेरिकन कई ऑर्गेनाइजेशन है जो जमात इस्लामी और पाकिस्तान के पैसे पे अमेरिका में चल रही हैं, यहाँ इंग्लैंड में हो रही हैं। सबके खिलाफ आप यूँ वो करोगे तो इनको तो पब्लिसिटी मिलेगी। आपने इनको कामयाब किया, ये जो मकसद चाहते थे वो आपने पूरा किया। इग्नोर करें, भाड़ में डालें। इनके बोलने से क्या मोदी जी छोटे हो जाएंगे? मोदी जी का काम बोलता है, और जब भी इन लोगों को जलन हो रही है, ये लेफ्ट का मीडिया। अब आप इसको देखें, राना ये उछल उछल के बीबीसी के इंटरव्यू के हिस्से लगा रही है अपने ट्विटर पे, इस पे उस पे। अजीज दोस्तों, बीबीसी को आपने कभी सुना है कि इस पे प्रोग्राम करें?
कि इंग्लैंड में हिंदुओं की आबादी 2% है और मुसलमानों की आबादी 4% है। जेलों में हिंदू 0.4% है और मुसलमान 20% है। मुसलमान के आधे हैं हिंदू अगर पॉपुलेशन में, तो जेलों में भी 10% होने चाहिए ना। और इसके अलावा मुसलमान 4% आबादी है, तो जेल में 4% क्यों नहीं है, 20% क्यों है? और हिंदू 2% आबादी है, तो जेल में 2% क्यों है, 0.4% क्यों है? कभी आपको बीबीसी ने ये बताया? या कभी इनके किसी वेस्ट के जो लेफ्ट का जो पूरा इकोसिस्टम है इसने आपको ये बताया? नहीं बताएंगे। कभी आपको ये बताया कि यहाँ हिंदू 2% पॉपुलेशन है और 8% टैक्स पेयर्स हैं? 8%। मुसलमान का हिसाब ही नहीं है कोई बेनिफिट लेने में, जॉबलेस अलाउंस और ये अलाउंस और वो अलाउंस, ये चीज़ें आपको कभी नहीं बताएगा। ये आपके टोनी ब्लेयर ने अमेरिका की इराक के ऊपर जो हमला हुआ 2002 में, तो टोनी ब्लेयर ने कहा कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसलिए हम हमला कर रहे हैं। 3 लाख इराकी मार दिए गए उसमें, 3 लाख। और बाद में टोनी ब्लेयर आता है टीवी पे और अपोलोजाइज करता है कि सॉरी, वो एक्चुअली गलत खबर थी। एक गलत खबर पे आपने 3 लाख आदमी मार दिए और मिलियंस ऑफ लोगों को तबाह कर दिया। कि इराक एक प्रॉस्पेरस कंट्री था, सारे गरीब मुल्कों से वहाँ पे लोग जॉब करने जाते थे। आज आपने उसका क्या हाल कर दिया? कभी आपको बीबीसी ने इस पे कोई प्रोग्राम करके बताया? कभी बीबीसी ने आपको बताया कि भारत में सर तन से जुदा के ऊपर कितने आदमी मार दिए गए? कभी आपको नहीं बताएंगे ये। तो फिर आपको जब वो आपके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो उस पर आप क्यों वो कर रहे हैं? इग्नोर करें। मैं तो ये समझता हूँ कि इसको इग्नोर किया जाना चाहिए। अब बीबीसी के अभी एक प्रोग्राम आ रहा था, तो अचानक पीछे पोर्न सेक्स की आवाज़ आ रही थी, पोर्नोग्राफी वाले सेक्स की आवाज़ें आ रही थी। और बाद में बीबीसी ने कहा कि लाइव कवरेज थी उस वक्त फेडरेशन कप की, एफए कप की लाइव कवरेज चल रही थी, उसमें पीछे सेक्सुअल पोर्नोग्राफी आवाज़ें आ रही थी। जब 3rd राउंड चल रहा था वॉल्स और लिवरपूल का, और जो होस्ट था गैरी लाइनेकर, वो उस वक्त परेशान हो गया जब पीछे से इसको सेक्स की आवाज़ें आ रही थी, और उसने बाद में अपोलोजाइज किया और इसने कहा कि सॉरी, ये चीज़ें गलती से हो गई हैं। तो अजीज़ दोस्तों, मुझे नहीं पता कि उस प्रोग्राम में क्या क्या बकवासियात की गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे प्रोपेगेंडे को अहमियत दे के हम इनका एजेंडा पूरा कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि इनके प्रोग्राम हिट हों, और बीबीसी का ये शायद कई सालों बाद कोई प्रोग्राम हिट हुआ है। वो ये हुआ है क्योंकि हम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। मैं समझता हूँ कि इसके पार्ट 2 को कोई ना देखे, कोई नहीं देखेगा तो आप देखिएगा फ़र्क, कि पार्ट 2 को कोई भी नहीं देखेगा तो इनकी रिकॉर्ड वो नहीं होगी। ये तो चाहते हैं कि इनकी व्यूअरशिप बढ़े, बीबीसी की गिरती हुई जो साख है, जो रेपुटेशन है, जो इसकी रैंकिंग है, वो बहुत गिर रही है। फिर एक प्रेशर आ रहा है कि ये पब्लिक पैसे पे चलता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टीवी लाइसेंस की फ़ीस देते हैं, जिसका एक हिस्सा बीबीसी को जाता है, और सर पे बंदूक रख के ये टीवी लाइसेंस की फ़ीस लेते हैं। अगर आपके घर में टीवी है तो आपको लाजमी ये देना है, और इसका 1000 पाउंड जुर्माना है अगर आप ये नहीं देते हो तो, और तकरीबन 200 पाउंड इसका टीवी लाइसेंस की फ़ीस है। हम साल का 200 पाउंड दे रहे हैं बीबीसी को। तो ये है कि ये पब्लिक पैसे पे चल रही है, प्रेशर आ रहा है कि इसको ख़त्म किया जाए। तो ऐसे प्रोग्राम हिट होंगे तो बीबीसी दिखाएगा कि देखो लोग पसंद कर रहे हैं, हमारी रैंकिंग देखें, हमारी क्या होती है, टीआरपी होती है क्या, देखें बहुत चल रहा है।
इग्नोर करें। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।